तो उसको मना किया जाता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से घर में लड़ाइयाँ होती हैं। आप एक कैंची लें और उसको अपने बेड के नीचे रख दें। नियत कीजिए कि मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ और उसको काटना है आपने। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज के सिलेक्शन जो की है मैंने इंट्रो की, वो की है सीज़र या कैंची। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई बच्चा घर में बैठ के कैंची को बजा रहा होता है, चाहे चला रहा होता है, खामखा या उससे खेल रहा होता है, तो उसको मना किया जाता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से घर में लड़ाइयाँ होती हैं। बिल्कुल ऐसा है, लड़ाइयाँ होती हैं, फड्डे होते हैं, झगड़े होते हैं बिला वजह कैंची के इस्तेमाल से। चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आपके घर में फड्डे और लड़ाइयाँ होंगी। और इस कैंची का वैसे भी बहुत सारे किरदार हैं, तो आज हम उनके कुछ बातें करेंगे जिससे आप उसका मुस्बत फ़ायदा ले सकते हो। पहला किरदार ये है कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती, डरावने ख्वाब आते हैं या फिर बेचैनी होती है आपको, आप सोने की बहुत कोशिश करते हैं मगर नींद कोसों दूर होती है, ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा होती है, रात को सोते वक्त एंजाइटी, स्ट्रेस, कभी कभी डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आपको तंग कर रही होती हैं। नींद आती भी है तो वो रेस्टलेस होती है कि उसमें आपको सुकून नहीं मिलता। सुबह जब आप उठते हैं तो थके हुए होते हैं, आपके जिस्म में दर्द होता है, आपके कंधों में, गर्दन में, कमर में दर्द होता है। तो एक छोटा सा टोटका मैं आपको बता रहा हूँ। बजाय इसके कि आप नींद की गोली खाएं या कुछ और करें, आप एक कैंची लें और उसको अपने बेड के नीचे रख दें। इंशाल्लाह बुरे ख्यालात, एंजाइटी, स्ट्रेस, बुरे ख्वाब, ये सब कट जाएंगे और आपको सुकून की नींद आ जाएगी। आप अगर फील करते हो कि आपके घर में जो एनर्जी आती है, मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि एनर्जी जब हम बाहर से लाते हैं या लेकर आते हैं तो उसमें बैड एनर्जी शामिल होती है, तो जिसके लिए मैंने आपको चप्पल, जूते बाहर उतारने का कहा था और साइड पे रखने का कहा था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अपना जो झाड़ू है, पोंछा है, वो भी आप ऐसी जगह नहीं रखेंगे जहाँ से घर से बाहर से हवा आती है, एनर्जी आती है, तो वहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि वो एनर्जी बाद में पोल्यूटेड हो जाती है और वो ख़राब हो जाती है। आप अपने घर में अगर चाहते हैं कि अच्छी एनर्जी आए, हर वक्त अच्छी एनर्जी आए और नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ ना आए, बात मैंने ये भी बताया था कि आपके घर में जो रिश्तेदार बाज़ औक़ात आते हैं वो नापसंदीदा भी आते हैं, जिनको आप पसंद नहीं करते, लेकिन चूँकि वो रिश्तेदार हैं, आपके अजीज़ हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते कि आप मेरे घर मत आया करो, क्योंकि उनके साथ सिर्फ आपका रिश्ता नहीं, घर में दूसरे लोगों से भी रिश्ता होता है। उसके लिए एक टोटका है कि आप यही कैंची अपने दरवाजे के पास रखेंगे, अपना जो गेट है, मेन एंट्रेंस है, उसके पास रखेंगे। एक छोटी सी कैंची लेके उसको इसी काम के लिए मुख्तस कर दें कि वो वहीं पे एक हल्की सी कील लगाकर उसमें भी टांग सकते हैं, कोई रैक हो तो वहाँ भी रख सकते हैं, दरवाजे के पास भी रख सकते हैं। जो बैड एनर्जीज़ हैं वो कट हो जाएंगी, वो आपके पास नहीं आएंगी। जो बैड लोग हैं वो आएंगे भी तो वो अपनी एनर्जी बाहर छोड़ कर आएंगे, आपके पास वो एनर्जीज नहीं पहुँचेंगी।
कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि उनके लिए आपको हॉस्पिटल से या साइकेट्रिस्ट से रब्ता करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है, जिसमें से नशे की आदत भी होती है और भी बुरी आदतें होती हैं। और कभी कभी आपका सच्चा दिल चाहता है कि मैं ये आदतें छोड़ दूँ, ये ख़त्म कर दूँ, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती बहुत कोशिश करने के बावजूद। उसके लिए आप एक कागज़ लीजिए और उस पर वो अपनी तमाम आदतें लिखें, जो भी बुरी आदतें उनको लिखें। जब आप वो आदतें लिख लेंगे, उनको पढ़िए, नियत कीजिए कि मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, और उसको काटना है आपने कैंची से। अब काटेंगे कैसे? इसको ना ऐसे काटेंगे ना ऐसे काटेंगे, इसको कॉर्नर टू कॉर्नर काटेंगे। यहाँ से कैंची चलाएं और इस तरफ कट के आ जाए, कॉर्नर टू कॉर्नर इसको काट दीजिए। फिर इसके बाद आप इसके जितने दिल चाहे टुकड़े करें और उसको फ्लैश कर दें। इंशाल्लाह आपकी वो आदतें बेहतर होंगी, इम्प्रूव होंगी और सही होंगी। आपको वो जो हैबिट्स हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने नापसंदीदा लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। जो लोग आपको पसंद नहीं हैं, आप नहीं चाहते कि वो आपकी ज़िंदगी में मज़ीद रहें और मज़ीद डिस्टर्ब करते रहें, आपने ऐसे ही पेपर लेना है, उस पेपर पे उनका नाम लिखना है, नियत करनी है और सोचना है कि मैं इनको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता, या इनको दोबारा देखना नहीं चाहता, या ये लोग मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं। ये मैनिफेस्ट करें आप, और इसे भी आप उसी तरीके से क्रॉस में काट दें, ऐसे एक कोने से दूसरे कोने तक काट दें। इसके जितने दिल चाहे टुकड़े करें और इसको आप फ्लैश कर दें, ज़ाया कर दें। एक और तरीका भी है ज़ाया करने का कि आपने इसको काटने के बाद इसको आग लगाई, उसकी सारी राख अपने हाथ में लेफ़्ट हैंड में समेटी रखी, अपने दरवाजे पे जाएं और उसको फूंक मार के उड़ा दें। इंशाल्लाह नापसंदीदा लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। अब मैं चल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम की तरफ, और ये काम है आशिकों का। अगर कोई आपकी ज़िंदगी से निकल गया है, बेवफाई कर गया है, आपको दर्द दे गया है, लेकिन उसकी यादें आपके पास से नहीं जाती, यादें मुसलसल आपका पीछा करती हैं, नींद में भी, दिन में भी, सुबह भी, शाम भी, और आप चाहते हैं कि ये यादें आपके पास से निकल जाएं। एक मैंने पहले वीडियो बनाई है जो कि इसी चैनल पे मौजूद है, उसको हम कहते हैं कॉर्ड कटिंग। वो मैंने एक तरीक़ाकार है, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। आपने उसी बंदे का नाम इसी पेपर पे लिखना है और अपना नाम भी लिखना है। इस तरीके से लिखना है कि आधे पेपर पे उसका नाम हो, यानी कि ये मैंने क्रॉस लगा लिया, इस तरफ उसका नाम हो, इस तरफ आपका नाम हो, और फिर इसी तरीके से एक कोने से दूसरे कोने तक इसको काट देना है। नियत वही करनी है कि इसकी यादें, इसकी बातें मुझे याद ना आए, ये मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। बहुत आसान सा लफ्ज़ है जो कि बहुत इस्तेमाल होता है, मूव ऑन करना। तो मैं यहाँ से मूव ऑन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। फिर इसके बाद आप इसको काटेंगे इसी तरीके से। इसके जितने दिल चाहे टुकड़े करें, इसको फ्लैश कर दें। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनको आप फ्लैश नहीं कर सकते, इस्लामिक नाम होते हैं। तो आप उस वक्त उसका पूरा नाम नहीं लिखेंगे। अगर आप नंबरोलॉजी निकालना जानते हैं, नंबर्स, तो उसका नंबर लिखेंगे, या फिर उसके नाम का पहला लफ्ज़ लिखेंगे। पहला लफ्ज़ लिख दिया, लियाकत नाम है
तो लाम लिख दिया। और इसी तरीके से आप अपना भी चाहें तो नाम न लिखें, और उसका नंबरोलॉजी अगर आपको मालूम है तो उनके नंबर्स लिखें, और अगर नंबरोलॉजी मालूम नहीं है तो फिर आप अपने नाम का पहला अल्फाज लिखें। और उसी तरीके से जो मैंने पहले बताया था, आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। फ्लैश करने के अलावा आप इसको जला के इसकी राख अपने लेफ्ट हैंड में रह के और दरवाजे पे खड़े होकर अपने इसको फूंक मार के उड़ा देना है, हवा की नज़र कर देना है। आपको मूव ऑन करने में बहुत मदद मिलेगी। आज के इस इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी टोटके के साथ अब हम चलते हैं इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। विर्गो, ये आपका इस हफ्ते का कार्ड, पहला कार्ड, ये इसका दूसरा कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, और ये प्रेजेंट, ये आपका फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीद, और ये अल्टीमेट वीकेंड। जी जनाब, पहला कार्ड है 8 ऑफ वांड्स का। इस हफ्ते का जो पहला कार्ड है 8 ऑफ वांड्स का है। 8 ऑफ वांड्स एक ही वक्त में 3 सवालात के जवाब देता है। वैसे जो ये कार्ड्स हैं, 3 तो मैंने बहुत कम कह दिए, हज़ारों सवालों के जवाब देते हैं। हर सवाल का जवाब अलग अलग होता है, लेकिन ये बेसिकली इसके अंदर 3 चीज़ें नज़र आती हैं। ये नंबर 1 अच्छा रिलेशनशिप, नंबर 2 सफ़र, नंबर 3 अच्छा कारोबार और उसकी हाइप। ये तीनों चीज़ें मुझे इसमें नज़र आ रही हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास इस हफ्ते में मौजूद हैं। रिलेशनशिप भी अच्छा हो सकता है, कारोबार भी अच्छा होगा, और सफ़र भी हो सकता है। और ये इसको काट रहा है 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल असल में इस कार्ड की जो स्टोरी है कि ये जो साहब हैं 7 ऑफ पेंटिकल के हीरो जो हैं, ये एक काम करते थे जिससे उन्होंने तौबा कर ली है कि मैं अब आइंदा ये काम नहीं करूँगा। लेकिन फिर एक वक्त में उनके पास वही ऑफ़र आ जाती है, तो वो सोचते हैं कि करूँ या ना करूँ, लेकिन वो नहीं करते। ये कार्ड बुनियादी तौर पे नेगेटिव की तरफ खींचता है, लेकिन अंदर की जो पॉजिटिव पावर है वो आपको कहती है कि मत करना, मत करना। ऐसा करने से आपका बार बार नुकसान हुआ है, इसलिए आप मत करो। ये एक एडिक्शन है जिससे बचने के लिए उसने कोशिश की है। तो आपके पास भी ये रुकावट आ सकती है। आपके तीनों चीज़ें अच्छी चल रही हैं, रिलेशनशिप भी अच्छा है, सफ़र पे भी जाने वाले हो, कारोबार भी अच्छा है, फिर उस वक्त कोई नेगेटिव अप्रोच हो सकता है कि आपको पीछे खींचने की कोशिश करें, मगर आप खींचेंगे नहीं। और ये इसकी बेस है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड असल में तलवार का सरदार है। तलवार को हम बाज़ औक़ात नेगेटिव कहते हैं, बाज़ औक़ात पॉजिटिव भी कहते हैं। यहाँ पे वैसे एक ही कार्ड आया है नेगेटिव, और ये आपको आपके साथ दोगलापन करता है, ये आपको मिसगाइड करता है, ये आपको बेहतर फैसला न करने की सलाह देता है। तो फिर ये इसकी बेस का मकसद है कि ये पहले ऐसे था, आप मिसगाइड हुए थे, आप पटरी से उतरे हुए थे, लेकिन अब आप चेंज हो गए, बदल गए, आप ये करना नहीं चाहते। तो ये इसकी बेस थी। अब आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, आपने आगे की तरफ जाना है।
और आगे की तरफ जाना है तो आगे के सारे कार्ड्स अच्छे हैं और इत्तेफाक है सारे के सारे कार्ड्स पैसों के। पास्ट में भी एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल मतलब पैसे की इब्तिदा, आने की इब्तिदा। इत्तेफाक है जो नेगेटिव कार्ड है ना, वो भी पैसों का ही है। जाहिर बात है पैसे कमाने के लिए आदमी जायज़ और नाजायज़ तरीके बाज़ों का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये मना कर रहा है कि ऐसा करना नहीं है। अब आपके दरवाजे खुले हुए हैं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होना है, बेहतर होना है, चीज़ों को अच्छा करना है। तो पास्ट में एस ऑफ पेंटिकल है, अभी में 9 ऑफ पेंटिकल है और ये बहुत हाई पे है, बहुत ज़्यादा। पैसे के नंबर के कार्ड में ये अच्छा होता है। और फ्रूट ऑफ योर लेबर लिखा है इसके ऊपर। फ्रूट ऑफ योर लेबर का मतलब आपने जो मेहनत की है उसका सिला भरपूर इस वक्त प्रेजेंट में आपके पास मौजूद है और आ रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अब मैं पैसों का बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कार्ड पैसों के आए हुए हैं, लेकिन आप इसको अपने किसी भी इशू के साथ रेजोनेट कर सकते हैं कि इस वक्त चीज़ें बेहतर हैं और नियर फ्यूचर की चीज़ें उससे ज़्यादा बेहतर होंगी, और वो है किंग ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल, बीच में भी पेंटिकल, तो 4 कार्ड्स पेंटिकल। तो पैसों के मामले में आप इस हफ्ते में लकी हो। किंग ऑफ पेंटिकल का मकसद पैसे भी होते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल का मकसद पोजीशन भी होती है, जॉब भी होती है, प्रमोशन भी होता है, बोनस भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो वो चीज़ आपके पास इस हफ्ते में आ चुकी है या आ रही है। ये नियर फ्यूचर का कार्ड है और ये बहुत सपोर्ट कर रहा है आपको और बहुत आगे ले जाने की पावर रखता है। ये कार्ड देखिएगा, ये फीलिंग्स के कार्ड है। पहला कार्ड फूल का है। अब देखा जाए तो आपने ज़ीरो से शुरू तो नहीं किया, आपने किंग को एंजॉय कर लिया है, लेकिन फिर भी आप थोड़े से इनोसेंट हैं, मासूम हैं। आपके अंदर इस वक्त थोड़ी सी मायूसी, मासूमियत भरी हुई है। तो इसको देखिएगा भाई, समझिएगा, ऐसा ना काम ख़राब हो जाए। इतना मासूम होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली में कार्ड आया कि 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का मकसद है, ये मायूस कार्ड है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है और ये आपकी फैमिली की फीलिंग आपको बता रही है कि आप अपने अचीवमेंट से बहुत नीचे आ गए, बहुत नीचे आ गए। तो ये फीलिंग उनके पास क्यों आई, जबकि ऐसा नहीं है। मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ उसमें आप मुझे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो इसका मकसद है कि आपने कुछ चीज़ें अपनी फैमिली से छुपाई हुई हैं या उन्होंने गलत सोचा है आपके लिए, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आपकी एक उम्मीद है, अ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, एस ऑफ वांड्स। जी जनाब, इतना पैसा है आपके पास कि आप कोई नया स्टार्ट, नई बिगनिंग, कोई नया काम आप स्टार्ट कर लें, चीज़ें आप अच्छी कर लें। आखिरी वाला कार्ड हर तरह से अच्छा है। ये मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, इश्क का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, शादी का भी कार्ड है। जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। इसी हफ्ते के अंदर रीयूनियन हो सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और आप इसको बेहतर कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सारे के सारे कार्ड्स अच्छे हैं, सब बेहतर हैं, सिवाय एक कार्ड केस के, जिसमें ये डिप्लोमेसी कर रहा है, आपको गलत बयानी कर रहा है। बाकी सारे कार्ड अच्छे हैं। तो विर्गो, गुड लक, अच्छा हफ्ता गुजरेगा आपका और ये हफ्ता पैसों के लिए अच्छा गुजरे, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अब हम चलेंगे आपके 3 सवालात की तरफ। जी जनाब, आपके 3 सवाल। एक सवाल, 2 सवाल और ये 3 सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा अगर आप सेविंग पर्पस से कुछ पैसों को जमा करना चाह रहे हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो काम आपका हो जाएगा। सवाल नंबर 2, नो, आपका काम नहीं होगा
आपने पहले से लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे देने हैं, बैंकों के लोन्स हैं, जब तक वो अदा नहीं होंगे, वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आपका दूसरा काम नहीं हो सकता। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा। एम्परर का कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है कि आप आराम से एक ही वक्त में 2 नौकरियां, 2 जॉब्स, 2 बिजनेस भी, नौकरी भी आराम से कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।